रेनोवेशन बड़ी अच्छी लगती है, घर की हो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपकी शहर में किसी मेन जगह की रेनोवेशन हो तो सबके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और उससे खूबसूरती जो है शहर की वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, और एक तो खूबसूरती की बात है, दूसरा ये है कि देखें जो गरीब आदमी है, मुतवस्सित तबका है, उनका जो सफरी जो उनका वो है वो ट्रेन ही है, ट्रेन है या बस है, ठीक है। जहाज का टिकट तो बड़े बड़े अच्छे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद। तो ये ऐसा मीडियम है कि जिसके जरिए हमारी 70% आबादी जो है वो ट्रेन का सफर करती है। तो ट्रेनों का हाल बेहतर होना चाहिए, टाइमिंग्स ट्रेन की जो है वो लेट नहीं होना चाहिए, स्टेशंस पे लोगों को बुनियादी तो सहूलियात होनी चाहिए ना, सफाई सुथराई का माहौल, बैठने का इंतजाम, पानी का इंतजाम। अच्छा, जो बाहर से लोग आते हैं ना जितने, आप यकीन करें किसी मुल्क में आप जाते हैं ना तो वहां आप उसका जो इंप्रेशन बनाते हैं ना, उनके एयरपोर्ट्स, उनके बस स्टेशंस, उनके जो ट्रेन के स्टेशंस, वेटिंग एरिया, उससे बहुत आपका ओपिनियन बनता है, आपका एक ब्रांड बनता है मुल्क में, आपके ना बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो बाहर जाके वो इसको जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि सबने आके ट्रैवल तो करना है, तो आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है और डोमेस्टिक एक शहर से दूसरे शहर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फॉरेनर्स तो ट्रैवल करते हैं, खास तौर पे ट्रेन का सफर एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पर कैसा निजाम है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मोना सिद्दीकी ने हमें बताया कि भाई क्या रेनोवेशन हुई है और क्या बिल्कुल ही अलग ट्रांसफॉर्म हो गया है रेलवे स्टेशन, जरा देखिए। दिल थाम जी, लाहौर स्टेशन के बाद अब कराची कैंट स्टेशन की भी किस्मत बदल गई, यानी कि अब इसकी शक्ल जो है वाकई बहुत बदल गई है। और अगर आप देख रहे होंगे तो मैं इस वक्त जिस लाउंज में मौजूद हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कराची कैंट स्टेशन में नहीं बल्कि मैं किसी और जगह पर हूँ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर एक ओवरव्यू कर दिया जाए इस लाउंज का, जो पाकिस्तान रेलवे है CIP लाउंज बनाए हैं, 2 लाउंज बनाए हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो मेरे कैमरामैन शफकत जरा दिखाएं इस लाउंज की सूरत हाल के, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, AC है और उसके अलावा जितने भी मुसाफिर हैं वो इस लाउंज में जो है 300 पे करके यहाँ पर 3 घंटे के लिए अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और साथ ही जो है इसमें उनको स्नैक और चाय भी फराहम की जाएगी। एक अच्छा आरामदेह सुकून का माहौल है, पैसेंजर भी यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी यानी कि खुश दिखाई दे रहे हैं कि एक अच्छा उनको माहौल मिल रहा है। तो इस माहौल से कौन लुत्फानंदोज नहीं होना चाहता। एक ऐसे ही पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम इन पैसेंजर से बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल मैं फिर दोबारा बताऊंगी कि कैंट स्टेशन पर क्या क्या तब्दीली। जी, जैसे कि मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तकरीबन 10 साल से यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं कैंट स्टेशन से। कभी इतनी बदली हुई हालत पहले नहीं देखी। तो अभी चूँकि रिसेंटली इनाग्रेशन हुआ है तो यहाँ पर बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे भाई ये लाउंज है, देखें फैसिलिटीज़ बेशक पेड फैसिलिटीज़ हो लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा सहूलियात है, इंसान जैसे मर्जी बैठ सकता है अपनी मर्जी से और फैमिली के साथ माहौल भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि गर्मी नहीं है, ठंड है। मुझे सबसे अच्छा तो ये है, और साफ सफाई सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, सफाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल साफ़ सफाई भी मौजूद है, हर चीज़ है। और साथ ही गुज़िश्ता रोज़ जो है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था और जो शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन है वो ट्रेन भी जो है बिल्कुल नई ट्रेन जो है अब लाया गया है उसको। और उस ट्रेन की जो खसूसियत है कि उसकी जहाँ कोचेस बहुत अच्छी है, सीट्स बहुत अच्छी है, वहीं जो उसका डाइनिंग कार लाउंज है वो भी बहुत अच्छा, बिल्कुल नए जदीद अंदाज का बनाया गया है। और उसमें जो है वाईफाई भी और उसमें जनाब मेल वेटर के साथ साथ लेडीज वेटर जो होती हैं ट्रेन। क्या बात है, तो यकीन नहीं आ रहा हमें कि ये वेटिंग एरिया था कैंट स्टेशन का। भाई फौरन शो के बाद भाई खाने का मेयार अच्छा होना चाहिए, पानी का इंतजाम, सफाई सुथराई, और सिर्फ कराची नहीं, कैंट रेलवे हैदराबाद का रेलवे स्टेशन होना चाहिए, नवाबशाह का, जितने भी स्टेशन है वहां पर लोगों को ये सहूलियात, बुनियादी सहूलियात ये तो अंदर से सफाई ज़ुहैब होगी। अब जब बाहर जो पटरियां वगैरह पे लोग कचरा फेंकते हैं, प्लीज स्टॉप इट। आप एक डस्टबिन एक तो ज्यादा रखें, ट्रैश कैंस हो ताकि लोग उसमें फेंके। वो लोग ये कहते हैं कि कुछ ना कहाँ, तो फिर कहाँ फेंके, यहाँ ना फेंके तो कहाँ फेंके। तो जो है ना उसकी भी सफाई जरूरी है। और लोगों के ऊपर अब देखिए, अब आपको एक इतनी फैसिलिटी दी है, ख्याल करें, ये सब हमारा है।
تو اگر ہماری حکومت ایسے ایفرٹس کرتی ہے ایک چیز کو رینوویٹ کیا خرچہ کیا اس کی صفائی اس کو ایسا ہی اسٹیٹ میں رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ اور ٹرینز کا بھی انتظام دیکھیں اگر ٹرین صاف ہو گئی انہوں نے کہا شالیمار ایکسپریس بہترین بنا دی انہوں نے تو وہاں بڑی فیسلٹیز ہیں تو اب یہ مسافروں کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اس ٹرین کو صاف رکھنا ان کا بھی کہ بھئی واش رومز میں آپ جاتے ہیں بالکل اور ایک بورڈ لگا دیں ایک پلیز بورڈ لگا دیں اس کے باہر کہ گٹکا کھانے والے افراد کا داخلہ ممنوع ہے بالکل ایسے ہی ہے